मित्रों नमो नमः। प्रिय मित्रों, आज हम और आप इस वीडियो में अध्ययन करेंगे हमारी कक्षा 10 की हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत विनोदिनी के षष्ठ पाठ छठे पाठ जो हमारा है पावन हरिद्वारम। आज सबसे पहले हम इस वीडियो में पाठ का परिचय प्राप्त करेंगे। हरिद्वार नगरी केवल उत्तराखंड वासियों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु संपूर्ण विश्व में इसकी आध्यात्मिक प्रतिष्ठा है। भारतीय संस्कृति में मोक्ष प्रदायिनी सप्तपुरियों में मायापुरी अर्थात हरिद्वार की गणना की गई है। गंगा के पावन तट पर बसा हरिद्वार विदेशियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। यहाँ अनेकों विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनमें आराधना पूजा की अभिलाषा लिए भारी जन समुदाय संपूर्ण वर्ष भर यहाँ देखा जा सकता है। उत्तराखंड के गौरव इस नगर के बारे में छात्रों को जानकारी कराना ही इस पाठ का उद्देश्य है। प्रस्तुत पाठ में पावन नगरी हरिद्वार का परिचय कराया गया है। इसमें हरिद्वार के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पौराणिक महत्व को समझाया गया है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पावन हरिद्वार, पावनम हरिद्वार, पावन पवित्र हमारा हरिद्वार के बारे में अध्ययन करते हैं। देवतात्मा हिमालय से सुरम्ये अंचले शिवालिक पर्वत शिखराणाम च मध्ये नयनाभिरामं प्रकृति सुषमा संपन्नं रमणीयं हरिद्वारम नगरम शोभते। देवतात्मा हिमालय हमने पिछले पाठ पढ़ा, उसका अध्ययन किया, जो कि हमारा वीडियो यूट्यूब पर है। देवतात्मा हिमालय, देवताओं की आत्मा हिमालय जो हमारा पर्वत है, हिमालय पर्वत देवताओं की आत्मा स्वरूप हिमालय के सुरम्य अंचले, बहुत सुंदर अंचल में शिवालिक पर्वत शिखराणाम, शिवालिक पर्वत शिखरों के मध्य बीच में नयना अभिरामम, नयनों को आनंद प्रदान करने वाला, आँखों को सुख प्रदान करने वाला, प्रकृति सुषमा संपन्नम, प्रकृति सौंदर्य से संपन्न, रमणीयम सुंदर, हरिद्वारम नगरम शोभते, हरिद्वार नगर शोभा पाता है। तो इसका अर्थ हुआ कि देवताओं की आत्मा स्वरूप हिमालय के बहुत सुंदर अंचल में और शिवालिक पर्वत शिखरों के बीच में नयनों को आनंद प्रदान करने वाला, प्रकृति सौंदर्य से संपन्न बहुत ही सुंदर नगर हरिद्वार नगर शोभा पाता है। हरिद्वारम उत्तराखंडस्य ऐतिहासिकं सांस्कृतिकं पौराणिकं विश्वविख्यातम नगरम अस्ति। उत्तराखंड का जो हरिद्वार है, हरिद्वार उत्तराखंड का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पौराणिक विश्वविख्यात नगर है। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावः, देशस्य गरिमाबोधः च हरिद्वारस्य कणे कणे व्याप्ता सन्ति। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय ऐक्य भाव, राष्ट्रीय एकता की भावना और गरिमा का बोध हरिद्वार के कण कण में रमा हुआ है, व्याप्त है। पतित पाविनी, पाप विमोचिनी, मोक्षदायिनी भगवती भागीरथी गंगा पर्वत शिखराणाम मध्ये विचरन्ति
कल कल निनादम त्यक्त्वा शांत स्वरेण हरिद्वारतः एव समभूमिं प्रविशति। पतित पावनी, पतितों को पावन करने वाली, पवित्र बनाने वाली, नीचों को भी पवित्र बनाने वाली, पाप विमोचिनी, पापों से मुक्ति दिलाने वाली, और मोक्षदायिनी, मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती भागीरथी गंगा। भगवती भागीरथी गंगा पर्वत शिखराणां मध्य विचरन्ती, पर्वत शिखरों के मध्य से बीच में विचरण करती हुई, कल कल निनादम, कल कल की ध्वनि, कल कल के स्वर को त्यक्त्वा त्याग कर, शांत स्वरेण, शांत स्वर से, हरिद्वारता एव समभूमि, हरिद्वार से ही समतल भूमि में प्रविशति, प्रवेश करती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि नीचों को भी पवित्र बनाने वाली, पापों से मुक्ति दिलाने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली भगवती भागीरथी गंगा पर्वत के शिखरों के मध्य से विचरण करती, कल कल के स्वर को त्याग कर शांत स्वर से हरिद्वार से ही समतल भूमि में प्रवेश करती है। गंगाम उभयत मंदिराणि घट्टा आश्रमा च संति। गंगा के उभयता, उभयत होता है दोनों ओर, गंगा के दोनों ओर। क्या है गंगा के दोनों ओर? मंदिराणि, मंदिर है, और घटा, घाट है, आश्रम, आश्रम है। तो गंगा के दोनों ओर मंदिर, घाट और आश्रम हैं। अब तान निक्षाम जना पूजाम कुर्वन्ति, उनसे निकल करके लोग क्या करते हैं? तान निक्षाम, उनसे निकल करके लोग पूजाम कुर्वन्ति, पूजा करते हैं। निकट में ही, समीप में ही उनसे निकल करके लोग पूजा पाठ करते हैं। हरिद्वारम, हरद्वारम, स्वर्गद्वारम, तपोवनम, माया क्षेत्रम, मायापुरी, कपिलाश्रम, कपिलाचा अस्येव पुण्य क्षेत्र से हरिद्वार से अपराणी नामानि पुराणेषु वर्णिताति सन्ति। अब हरिद्वार के कौन कौन से नाम हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। हरिद्वारम, हरिद्वार जो सभी जानते हैं, हरिद्वार, और हरद्वार, हर का द्वार, स्वर्गद्वार, ये हरिद्वार के अन्य दूसरे नाम हैं। हरिद्वार, हरद्वार, स्वर्गद्वार, तपोवनम, तपोवन, माया क्षेत्र, माया क्षेत्र, मायापुरी, मायापुरी तो प्राचीन नाम है, कपिलाश्रम, कपिलाश्रम, और कपिलाचा और कपिला, ये नाम हरिद्वार के हैं। अस्यो पुण्य क्षेत्र से, इस पुण्य क्षेत्र के, हरिद्वार जो पुण्य क्षेत्र है, इस ही पुण्य क्षेत्र के हरिद्वार से, हरिद्वार के अपराणी नामानि, दूसरे नामानि, अन्य दूसरे नाम, पुराणेषु वर्णिताति सन्ति, पुराणों में वर्णित हैं। तो इसका अर्थ समझ में आया होगा। हरिद्वार, हरद्वार, स्वर्गद्वार, तपोवन, माया क्षेत्र, मायापुरी, कपिलाश्रम और कपिला, इस ही पुण्य क्षेत्र हरिद्वार के दूसरे मतलब अन्य नाम पुराणों में वर्णित हैं। आगे देखेंगे। मायापुरी नामना ख्यातम हरिद्वारम मोक्षप्रदम नगरम अस्ति, और मायापुरी नाम से प्रसिद्ध हरिद्वार मोक्ष प्रदान करने वाला नगर है। यथोक्तम ही शास्त्रेषु, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया, यथो उक्तम ऐसा कहा गया है, यथो उक्तम जैसा कहा गया है, यथा प्लस उक्तम जैसा कहा गया है। कहाँ कहा गया है?
पुराणेषु, पुराण पुराणों में, शास्त्रों में, शास्त्रेषु शास्त्रों में, और पुराणेषु पुराणों में। तो शास्त्रों में ये कहा गया है, क्या कहा गया है? अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायी कहा। बहुत ही सुंदर यहाँ पे कहा गया है संस्कृत श्लोक के माध्यम से कि अयोध्या, मथुरा, माया, माया मतलब मायापुरी हरिद्वार, काशी, कांची और अवंतिका और पूरी द्वारावती, द्वारावती मतलब द्वारिका, चैव ये सप्तेता सात, ये सात पूरी ही मोक्षदायिका हैं, मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। कौन कौन सी? अयोध्या, मथुरा, माया जिसको हरिद्वार बोलते हैं, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारावती। तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 जो नगर बताए हैं, द्वारावती मतलब द्वारिका, ये 7 पूरी 7 जो नगर हैं, यही क्या है? मोक्ष, सप्तेता मोक्षदायी का, ये 7 ही मोक्ष प्रदान के 7 जो हैं मोक्ष प्रदान करने वाली पूरी हैं, नगर हैं। आगे चलेंगे। हरिद्वारम भारतीयानाम प्रमुखम तीर्थस्थलम अस्ति। हरिद्वार भारतीयानाम, भारतीयों का क्या है? प्रमुख तीर्थ स्थल है। हरिद्वार भारतीयों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अत्र ब्रह्मकुंड नाम के स्थाने गंगायाम स्नानेन जना पाप विमुक्ता निर्मला भवन्ति इति तेषां मान्यता अस्ति। अत्र ब्रह्मकुंड, यहाँ पर जो ब्रह्मकुंड है, अत्र माने यहाँ, ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड वो जगह है। तो यहाँ ब्रह्मकुंड नामक जो स्थान है, नाम के स्थाने, नामक स्थान पे गंगायाम स्नानेन, गंगा में स्नान करने से जना पाप विमुक्ता, लोग पापों से मुक्त, निर्मला भवन्ति, निर्मल पवित्र होते हैं। इति तेषाम मान्यता, ऐसी उनकी मान्यता है, उन लोगों की मान्यता है ऐसी। तो क्या मान्यता है? कि अत्र ब्रह्मकुंड नाम के स्थाने गंगायाम स्नानेन जना पाप विमुक्ता निर्मला भवन्ति। यहाँ ब्रह्मकुंड नामक स्थान पर गंगा में स्नान करने से लोग पापों से मुक्त होते हैं। इति तेषां मान्यता अस्ति, ऐसी उनकी मान्यता है। आगे, प्रत्येक कस्मिन् द्वादशे वर्षे, प्रत्येक 12 वर्ष, 12 होता है 12, प्रत्येक 12 वर्ष में अत्र विशालम, यहाँ विशाल कुंभ स्नान पर्व भवति, कुंभ स्नान का पर्व होता है। प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ विशाल कुंभ स्नान का पर्व होता है। कुंभ का मेला भी लगता है, आपने सुना होगा। तो अस्मिन पर्वणि, इस पर्व पर लक्षसा जना, लक्षसा होता है लाखों, जना होता है लोग, लाखों लोग स्नानम कृत्वा, स्नान करके पुण्यार्जन कुर्वन्ति, पुण्य का अर्जन करते हैं, मतलब पुण्य कमाते हैं। तो प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ बहुत बड़ा कुंभ स्नान का पर्व होता है, और इस पर्व पर लाखों लोग स्नान करके पुण्य कमाते हैं। उक्तम ही, अब ये भी यहाँ पे कहा गया है, ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा अच्छे से। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष्य प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानस्य तत्फलम। क्या अर्थ हुआ? देखिए, बहुत ही गहरा अर्थ इसका है। कितना महत्व है कुंभ में स्नान करने का भी यहाँ पे बताया गया है।
अश्वमेध सहस्राणि, अश्वमेध यज्ञ, सहस्राणि, सहस्र होते हैं हजारों, सहस्राणि हजारों अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय शतानि च, और वाजपेय यज्ञ कितने, शतानि होता सैकड़ों, सैकड़ों वाजपेय यज्ञों, और लक्ष प्रदक्षिणा भूमि, भूमि की 1,00,000, लक्ष होता लाख, भूमि की 1,00,000 प्रदक्षिणा करने से जो लाभ होता है, कुंभ स्नान से तत्फलम, कुंभ स्नान का वह फल होता है। अब इसका अर्थ समझिए आप कि कुंभ स्नान का वह फल होता है। कुंभ के जो स्नान करने से, कुंभ में स्नान करने से वो फल मिलता है, जो फल कितना दान पुण्य करने से मिलता है, अश्वमेध सहस्राणि, हजारों अश्वमेध यज्ञ करके, वाजपेय शतानि च, और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करके, और लक्ष प्रदक्षिणा भूमि, और भूमि की 1,00,000 प्रदक्षिणा करने से जो फल मिलता है वो कुंभ स्नान करने से तत्फलम, कुंभ स्नान का वह फल होता है। कहने का अर्थ यह है कि कुंभ में स्नान करने से वो फल मिलता है हमें कि जो आप हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ और 1,00,000 भूमि की प्रदक्षिणा करने से जो लाभ मिलता है वो हमें केवल किससे मिल जाता है, कुंभ में स्नान करने से मिल जाता है। तो कुंभ का स्नान अवश्य करना चाहिए, ये यहाँ पे कहा गया है कि कुंभ स्नान का वह फल होता है जो हजारों अश्वमेध यज्ञों, सैकड़ों वाजपेय यज्ञों और भूमि की 1,00,000 प्रदक्षिणा करने से मिलता है। तो जो व्यक्ति हजारों अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ नहीं कर सकता और भूमि की 1,00,000 प्रदक्षिणा नहीं कर सकता, वो कुंभ स्नान तो कर ही सकता है। तो इतना, अगर आपको इतना पुण्य कमाना है तो आप कुंभ में स्नान करिए। तो अगले वर्ष 2021 में हमारे कुंभ का स्नान का होगा, तो आप कुंभ स्नान अवश्य करिए और पुण्य अर्जित कीजिए। आगे देखिए, प्रतिदिनम अत्र सांदे वेलायां गंगा देव्या आरार्तिकस्य दृश्यम अतीव मनोहरम भवति। प्रतिदिनम, प्रतिदिन, अत्र यहाँ, सांदे वेलायाम गंगा देव्या, शाम के समय, संध्या के समय, गंगा देव्या, गंगा देवी की, आरार्तिकस्य, आरती का, दृश्यम, दृश्य, अतीव मनोहरम भवति, अत्यधिक मनोहर होता है। प्रतिदिन यहाँ संध्या समय गंगा देवी की आरती का दृश्य अत्यधिक मनोहर होता है, बहुत सुंदर होता है। यदा जना, जब लोग, पावने गंगा जले, पवित्र गंगा जल में, दीपार्पणम कुर्वन्ति, दीपों का अर्पण करते हैं, दीपदान करते हैं। मतलब जब लोग पवित्र गंगा जल में दीपदान करते हैं, दीपों का अर्पण करते हैं, संध्या वंदनम, संध्या की वंदना करते हैं, पुष्पार्चनम, पुष्पों की अर्चना करते हैं, च कुर्वन्ति, पुष्पों की अर्चना करते हैं, तदा तत्र अद्वितीया ज्योतिष्मती शोभा विराजते, तब वहाँ अनोखी, अद्वितीय मतलब अनोखी, अद्वितीय, अनोखी, ज्योतिष्मती मतलब प्रकाशवती, शोभा विराजते, शोभा विराजती है, बहुत सुंदर दृश्य होता है और सबको देखना चाहिए। दृश्य कब होता है? यदा जना पावने गंगा जले दीपार्पणम कुर्वन्ति, जब लोग पवित्र गंगा जल में दीपदान करते हैं, संध्या वंदनम पुष्पार्चनम च कुर्वन्ति, संध्या की वंदना करते हैं और पुष्पों से अर्चना करते हैं, तदा तत्र अद्वितीया ज्योतिष्मती शोभा विराजते, तब वहाँ अनोखी प्रकाशवती शोभा विराजती है, बहुत सुंदर दृश्य होता है। आगे देखेंगे, हरिद्वारम मंदिराणाम महताम आश्रमाणाम संगमस्थली अपि अस्ति। हरिद्वार मंदिरों, मंदिराणाम मंदिरों, महताम आश्रमाणाम, महताम होता है बहुत सारे महान बड़े बड़े आश्रमों की, संगम स्थली अपि अस्ति, संगम स्थली भी है
हरिद्वार मंदिरों, बड़े बड़े आश्रमों की संगम स्थली है, बहुत सारे आश्रम हैं वहाँ पर, बहुत सारे मंदिर हैं। और अत्र, अब देखिए कौन कौन से मंदिर हैं। अत्र मनसा देवी मंदिरम, यहाँ पे मनसा देवी मंदिर है। चंडी देवी मंदिरम, चंडी देवी मंदिर है। बिल्वकेश्वर मंदिरम, बिल्वकेश्वर मंदिर है। दक्षेश्वर मंदिरम, दक्षेश्वर मंदिर है। माया देवी मंदिरम, माया देवी मंदिर है। ब्रह्मकुंडम, ब्रह्मकुंड है। कुशाव्रतम, कुशाव्रत, इत्यादिनी, इत्यादिनी, इत्यादि। अनेकानि मतलब अनेक। पौराणिक स्थलानि सन्ति, पौराणिक स्थल हैं। क्या क्या बताया। अत्र मनसा देवी मंदिर, यहाँ मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर। यहाँ पे कौन कौन से हैं। यहाँ मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, बिल्वकेश्वर मंदिर, दक्षेश्वर मंदिर, माया देवी मंदिर, ब्रह्मकुंड, कुशाव्रत इत्यादि अनेक पौराणिक स्थल हैं, बहुत सारे हैं। तो हरिद्वार का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। आगे देखेंगे। दक्ष प्रजापते पौराणिकी राजधानी कलखल नगरी अत्रैव विराजते। दक्ष प्रजापति की जो पौराणिक राजधानी, जो पुराणों में हमने पढ़ा है, दक्ष प्रजापति की पौराणिक राजधानी कलखल नगरी यहीं पर विराजते, सुशोभित है, यहीं पर विराजमान है। यहीं पर, अत्रैव होता है यहीं पर। कहाँ पर। हरिद्वार में। दक्ष प्रजापति, दक्ष प्रजापति की पौराणिक राजधानी कलखल नगरी भी यहीं पर सुशोभित है। महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास का नाम सुना होगा, संस्कृत के महान कवि हुए हैं कालिदास। और महाकवि कालिदास ने जो मेघदूत की रचना की है उसमें इसका वर्णन किया है हरिद्वार का। तो महाकवि कालिदासा मेघदूत नाम के काव्योक्तवान, महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत नामक एक काव्य में कहा है, जिसमें उन्होंने मेघ को मतलब बादलों को अपना दूत बनाया है। अपना दूत बनाकर उन्होंने क्या कहा है अपने मेघदूत में, मेघदूत नाम के काव्य में उन्होंने कहा है कि तस्मात् गच्छे अनु कनखल शैल राजावतीर्णा जह्नो कन्याम। अर्थात कि मेघ को कहा है उन्होंने प्राचीन काल में अपने काव्य में कि कनखल के समीप पर्वतराज से उतरी हुई जह्नु की कन्या, जो जह्नु की पुत्री है, उसके पास जाना। तो उन्होंने कहा है यहाँ पर तस्मात् गच्छ, तस्मात् गच्छ, बादल मेघ को दूत के रूप में कहा है कि वहाँ जाओ। तस्मात् गच्छ अनुकन्खलम, अनुकन्खलम, अनुकलखलम मतलब उससे कनखल के समीप, कनखल नगरी के समीप, कनखल नगरी के पास में जाओ। शैल राजा वतीर्णा, वहाँ पर शैल राजा हैं। शैल राजा मतलब पर्वतों का राजा। अवतीर्णा, अवतीर्णा होता है पार की गई, उतरी हुई। जह्नो कन्याम, जहनु की कन्या के पास जाना। मेघदूत से कहा है कालिदास जी ने, महाकवि कालिदास जी ने कहा है कि उससे कनखल के समीप, कनखल नगरी के समीप पर्वतराज से उतरी हुई जहनु की पुत्री के पास जाना, उनकी कन्या के पास जाना और हमारा ये संदेश सुनाना। आगे चलेंगे। पुरा काले दक्ष प्रजापति अत्र विशालम यज्ञ संपादितवान आसीत। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति ने, पुरा काले मतलब प्राचीन काल में, दक्ष प्रजापति जो थे राजा, उन्होंने अत्र विशाल, यहाँ विशाल, यज्ञ संपादितवान आसी, संपादित
किया था। कहने का मतलब प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति ने यहाँ विशाल यज्ञ संपादित किया था। हरिद्वारम उच्च शिक्षाया। अब हरिद्वार कौन कौन सी शिक्षा का केंद्र है यहाँ पर बताया गया है। हरिद्वारम उच्च शिक्षाया, हरिद्वार उच्च शिक्षा का, संस्कृत शिक्षाया, संस्कृत शिक्षा का, योग शिक्षाया, योग शिक्षा का, आयुर्वेद शिक्षाया, आयुर्वेद शिक्षा का, और प्रौद्योगिकी शिक्षाया चापी केंद्रम अस्ति। प्रौद्योगिकी शिक्षा का केंद्र है। हरिद्वार उच्च शिक्षा का, संस्कृत शिक्षा का, योग शिक्षा का, आयुर्वेद शिक्षा का और प्रौद्योगिकी शिक्षा का केंद्र है। आगे, अत्र यहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, पतंजलि योग पीठम च प्रमुखानि शिक्षक केंद्राणि सन्ति। प्रमुख शिक्षण केंद्र हैं, शिक्षण के केंद्र हैं, शिक्षा के केंद्र हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ यहाँ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय और पतंजलि योग पीठ शिक्षा के प्रमुख केंद्र हैं। आगे, अत्र भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको भेल BHEL के नाम से जाना जाता है, वो कहाँ है? यहीं पर है। यहाँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड रुड़की नगरे स्थितम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानम, जिसको IIT नाम दिया है, जो कि बहुत प्रसिद्ध है पूरे विश्व में। अनेके नवनिर्मिता अनेके नूतना उद्योग यंत्रगारा च देशस्य प्रगतौ महत्वपूर्ण योगदानम ददति। यहाँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, जिसको BHEL बोला जाता है, भेल, रुड़की नगर में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान है IIT, अनेक नवनिर्मित, अनेक आधुनिक, अनेके नवनिर्मित, अनेक नए निर्मित और अनेके नूतना, अनेक नूतन मतलब नए, आधुनिक जिनको बोल सकते हैं, उद्योग यंत्रगारा, उद्योग यंत्रगारा जिसको हम उद्योग और यंत्रगार मतलब कारखाने, च देशस्य प्रगतो, देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदानम ददति, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यहाँ भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड BHEL, रुड़की नगर में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT, अनेक नवनिर्मित, अनेक आधुनिक उद्योग और कारखाने देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आगे देखेंगे, हमारा है एवं प्रकारेण पौराणिक्या संस्कृत्या सह आधुनिक भारतीय विकासस्य प्रौद्योगिक्या च अत्र दर्शनम कर्तुम शक्यते। अब एवं प्रकारेण, इस प्रकार से, पौराणिक्या संस्कृत्या, पौराणिक संस्कृति के साथ, सह संस्कृत्या सहत आधुनिक भारतीय विकास से, आधुनिक भारत के विकास के, प्रौद्योगिक्या, प्रौद्योगिक्या होता है प्रौद्योगिकी, अत्र दर्शनम कर्तुम शक्यते, यहाँ दर्शन किए जा सकते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि इस प्रकार पौराणिक संस्कृति के साथ, यानी कि पुरानी जो संस्कृति है हमारी, पौराणिक संस्कृति जो पुराणों में वर्णित है, उस पौराणिक संस्कृति के साथ ही आधुनिक भारतीय विकास के और प्रौद्योगिकी के यहाँ पर दर्शन किए जा सकते हैं। कहाँ दर्शन किए जा सकते हैं? हरिद्वार में भाई। तो हरिद्वार में हम क्या कर सकते हैं? पौराणिक संस्कृति के साथ साथ आधुनिक भारतीय विकास के और प्रौद्योगिकी के यहाँ पर दर्शन किए जा सकते हैं। तो प्रिय मित्रों, हमने हमारा जो कक्षा 10 का जो हमारा षष्ठ पाठ है, छठा जिसको हम पाठ कहेंगे, जो हमारा छठा पाठ है,
जिसका नाम है पावनम हरिद्वारम। इसका हमने अपने इस वीडियो में अध्ययन किया और आशा करता हूँ आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। और कहीं किसी को इसमें कहीं कोई भी समस्या उत्पन्न हो समझने में तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। और अभी इस वीडियो की यहीं पर समाप्ति कर रहा हूँ। अगले वीडियो में मैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तरों को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।